जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सब गुरु जी को दिल से घर पर बुलाना चाहते हैं, लेकिन हर बार यही सोचते हैं कि गुरु जी को घर पर कैसे बुलाया जाए। गुरु जी हमारे घर पर दर्शन देकर जाते भी हैं या नहीं? गुरु जी हमारे घर कैसे आएंगे? और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो घर बहुत छोटा है, गुरु जी हमारे घर भी आएंगे क्या? संगत जी, वो 2 काम कौन से हैं जिससे गुरु जी हमारे घर पर आएंगे? तो चलिए आज मैं आपको 2 काम के बारे में बताती हूँ कि हम वो 2 काम कौन से करें कि गुरु जी हमारे घर पर आएं, हमें दर्शन दें। संगत जी, सबसे पहले तो घर बड़ा हो या छोटा, गुरु जी सबके घर आते हैं। गुरु जी कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, गुरु जी सबके घर जाते हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, घर का साइज जितना भी हो। वो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात क्या है? हमारा दिल कितना बड़ा है। इसलिए गुरु जी हमारी श्रद्धा देखते हैं, हमारी प्रेयर्स को देखते हैं। हम गुरु जी को कितना दिल से याद करते हैं, ये देखते हैं। गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा कि आपका घर छोटा है, मैं नहीं आऊँगा। हमेशा हम ही अहम वहम में पड़ते हैं, हमेशा हम ही बेकार की बातें सोचते हैं। गुरु जी हमारे घर कैसे आएंगे? हमारा घर सिर्फ 1 कमरे का है, मैं गुरु जी को कैसे बुलाऊंगी? हमें ये सब नहीं सोचना है। हमें गुरु जी को सच्चे मन से बुलाना है। श्रद्धा अच्छी होगी, नीयत साफ होगी तो गुरु जी हमारे घर ज़रूर पधारेंगे। सबसे आसान तरीका बताती हूँ गुरु जी को अपने घर पर कैसे बुलाएं। अब गुरु जी को घर पर बुलाना है तो हमें गुरु जी को भोग लगाना होगा। अगर हम गुरु जी को रोज़ भोग लगाएंगे तो गुरु जी हमें हमारे लगाए हुए भोग पर मिरेकल्स दिखाएंगे। गुरु जी हमारी जोत में भी दर्शन देते हैं, मिरेकल्स दिखाते हैं। बहुत सारी संगत है जिनको गुरु जी जोत में दर्शन देते हैं। कभी जोत में बटरफ्लाई बनवाते हैं, कभी जोत में दिल बनाते हैं, कभी जोत में ओम के दर्शन देते हैं। गुरुजी कभी कभी तो तिलक लगाने पर तिलक में गणपति जी बना देते हैं, ओम के दर्शन दे देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं गुरुजी के दर्शन देने के, लेकिन हम नादान हैं, हम ही गुरुजी के दर्शन नहीं समझ पाते। अब हम अगर गुरुजी को रोज़ भोग लगाएंगे तो गुरुजी उसमें हमें दर्शन ज़रूर देंगे। अब रोज़ भोग लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप तीनों टाइम भोग लगाओ। अगर आपने गुरु जी की गद्दी लगाई है तभी आप तीनों टाइम भोग लगाओगे, ये कंपल्सरी होता है। अगर आपने गद्दी नहीं लगाई है तो आप गुरु जी को भोग में चाय और बिस्किट रख सकते हो, चाय ब्रेड पकोड़ा रख सकते हो। ब्रेकफास्ट में जो भी बनाया है आप वो भोग में लगा सकते हो, लंच को भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। आप एक भोग लगाने से स्टार्ट करो, गुरुजी आपको मिरेकल ज़रूर दिखाएंगे। गुरुजी आपके भोग में आपको दर्शन ज़रूर देके जाएंगे। लेकिन जब भी आप भोग लगाएं, सच्चे मन से लगाएं। दूसरा तरीका है सत्संग करना। अगर आप घर पर अकेले हो तो गुरुजी का सत्संग कर सकते हो, गुरु जी के पास बैठ के उनसे बातें कर सकते हो। आप सिर्फ अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ भी सत्संग कर सकते हो। इन सब पर मैंने वीडियो बनाई है। गुरु जी को भोग कैसे लगाना है, गुरु जी का जल प्रसाद कैसे बनेगा, गुरु जी का घर में अकेले सत्संग कैसे करना है, गुरु जी का फैमिली मेंबर्स के साथ सत्संग कैसे करना है, इन सब पर वीडियोस बनी हुई है। आप एक बार वीडियो ज़रूर सुने। गुरुजी आपके घर ज़रूर आएंगे, आपको दर्शन ज़रूर देंगे। हमेशा कहा जाता है
जब भी हम सत्संग करते हैं गुरुजी ज़रूर पधारते हैं, गुरुजी ज़रूर आते हैं, दर्शन देते हैं, खूब सारी ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। तो एक बार ऐसा भी करके देख लिया जाए। बहुत संगत है गुरुजी से शिकायत करती रहती है, गुरुजी हमें दर्शन नहीं देते, हमें तो ऐसे दर्शन नहीं हुए। बहुत सारे लोगों के सत्संग सुन के बोलती हैं, गुरुजी आपने हमें तो ऐसे नहीं किया। वो सारी संगत ने ये सब करके देखा है, तभी तो उनको दर्शन मिले हैं। क्या हम सब ने ये सब किया है जो हम गुरुजी से शिकायत करते हैं, गुरुजी आपने हमें दर्शन नहीं दिए? जब हम ये सब करेंगे तभी तो गुरुजी हमें दर्शन देंगे। अगर हम अकेले हैं घर पर, गुरुजी का अकेले सत्संग कर सकते हैं, गुरुजी से बातें कर सकते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप चला कर रख सकते हैं, तभी तो हमें भी दर्शन मिलेंगे। हम लेकिन सोचते क्या है, हमारा घर छोटा है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या फिर हमारा घर सिर्फ एक ही कमरे का है, क्या गुरुजी हमारे घर आएंगे? ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ अमीरों के पास जाते हैं, अमीर गुरुजी के पास जाते हैं, लेकिन गुरुजी गरीबों के पास आते हैं। ये गुरुजी ने ही कहा है, इसलिए हमें इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। हमें क्या सोचना चाहिए, गुरुजी को घर पर कैसे बुलाया जाए, गुरुजी हमें कैसे दर्शन देंगे। बहुत सारी संगत को गुरुजी ने चाय प्रसाद में भी दर्शन दिए हैं, कभी ओम के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कुछ भी चाय में बना देंगे। आपकी ब्रेकफास्ट में अगर आपने परौंठी बनाई है, आप वो भोग लगाएंगे तो परौंठी में भी आपको ओम के दर्शन मिल सकते हैं। कुछ भी मिरेकल हो सकता है। बहुत संगत तो सिर्फ सोचती है कि गुरुजी आपने उनको ऐसे दर्शन दिए, मुझे तो दिए ही नहीं। अभी एक रिसेंटली मैंने एक सत्संग संगत जी का शेयर किया था, जिसमें उन्होंने ऐसे ही सोचा था कि गुरुजी सबको आप रोटी में दर्शन देते हो, लेकिन मुझे तो रोटी में कभी भी दर्शन नहीं होते। मैं भी आपको भोग लगाता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुए। जैसे ही वो अपनी रोटी खाते हुए देखते हैं तो उनको भी रोटी में ओम के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। कब हमारी इच्छा पूरी हो जाए हमें भी नहीं पता होता। हमने तो अभी सिर्फ कहा होता है या फिर मन में सोचा होता है और गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए संगत जी, सिर्फ सोचना ही नहीं है, आप करना भी शुरू करो। आप सत्संग करना शुरू करो, गुरुजी को भोग लगाना शुरू करो। देखो गुरुजी कैसे करिश्मे दिखाते हैं, गुरुजी आपकी लाइफ कैसे बदल देते हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि गुरुजी ने आपको किस किस रूप में दर्शन दिए। हो सके तो अपना सत्संग मेरी ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजना कि मैंने ये सत्संग सुना और गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। बहुत संगत को ऐसा ही होता है, वो सत्संग सुनती हैं और उनकी बात पूरी हो जाती है, उनको दर्शन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने सत्संग सुनाते रहना चाहिए। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए हमेशा अपने मिरेकल्स पूरे गुरु परिवार के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। गुरुजी को अपनी वडियाई करवाना बहुत पसंद है। गुरुजी की वडियाई करते रहना चाहिए। गुरुजी सबको खुश रखे, सबको अपनी छत्र छाया में रखे और खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।